पिछले 2 दिनों में मेरे पास 3 ईमेल आई। तीनों ईमेल अलग अलग जगह से थी, अलग अलग लड़कियों ने लिखी हुई थी, पर तीनों ईमेल में एक चीज़ तो कॉमन थी जो मैंने नोटिस किया। वो ये थी कि उन्होंने लिखा हुआ था कि दीदी, जब भी हमारा हस्बैंड वाइफ का कभी झगड़ा हो जाता है तो मेरे हस्बैंड जब अपनी मदर को बोलते हैं कि हमारे बीच में ऐसे झगड़ा हुआ है, तो मेरी मदर की वजह से वो झगड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है। तीनों ईमेल में यही चीज़ अलग अलग तरीके से लिखी हुई थी। तो ये बात तो आपको भी माननी पड़ेगी कि जब भी घर में जैसे सास ससुर होते हैं तो मोस्टली आपने देखा होगा कि जो फादर इन लॉ होते हैं वो कभी भी मतलब बेटे बहू के बीच में कोई झगड़ा हो जाता है तो उस झगड़े को डांट के समझा के उसको ख़त्म करवा देते हैं। लेकिन कभी कभी मदर इन लॉ उस झगड़े को खींच देती हैं, उसे ख़त्म ही नहीं होने देती हैं, और वो झगड़ा जब बीच में मदर इन लॉ आ जाती है तो वो झगड़ा बढ़ता ही चला जाता है। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि कैसे एक सास अपने बेटे बहू के झगड़े को कम भी कर सकती है और ज़्यादा भी कर सकती है। देखिए, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि जब जैसे कोई भी लड़का अपनी वाइफ के साथ में अलग से रहता है, अकेले रहते हैं, उनके पास कोई नहीं होता है, तो वो खुद ही लड़ते हैं और खुद ही उस झगड़े को ख़त्म करते हैं। लेकिन जब बीच में परिवार होता है, मदर इन लॉ होती है, फादर इन लॉ होते हैं, सिस्टर इन लॉ होती है, कोई भी परिवार में और लोग होते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर वो बीच में आ जाते हैं तो वो हस्बैंड वाइफ का जो झगड़ा होता है वो बढ़ता ही चला जाता है। तो आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगी। एक बार क्या होता है कि एक हस्बैंड वाइफ में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है, तो जो हस्बैंड होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी वाइफ को बोलता है कि आज से तुम मेरा ना खाना बनाओगी, तुम मेरे कपड़े नहीं धोगी, तुम मेरा कोई काम नहीं करोगी। उसकी वाइफ भी गुस्से में होती है, वो उसको बोलती है कि ठीक है मैं नहीं करूँगी, अपने आप कर लेना। तो वो लड़का अपनी माँ के पास आता है, अपनी माँ को बोलता है कि मेरी वाइफ से झगड़ा हो गया है और आज से आप ही मेरा खाना बनाओगी, मेरा टिफ़िन बनाओगी ऑफिस के लिए, और आप ही मेरे कपड़े धोगी। अपनी माँ को बोलता है कि मेरे सारे काम आप ही करोगी। तो उसकी माँ अपने बेटे की बात को सुनती है और उसको बोलती है कि अभी तुम ऑफिस जाओ, हम शाम को बात करेंगे। जब शाम को बेटा घर पर आता है तो उसकी जो माँ होती है वो अपने बेटे को अपने पास बुलाती है, शांति से बिठाती है, उसको पानी पिलाती है और फिर उसके बाद उसको बोलती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारे हर काम कर सकती हूँ, मैंने आज तक भी किए हैं, मैं आगे भी तुम्हारे काम कर सकती हूँ। मुझे खुशी मिलेगी कि अगर मैं तुम्हारा खाना बनाऊँगी, मैं तुम्हारे कपड़े धोऊँगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अब तुम्हारी शादी हो गई है और मैं अगर तुम्हारा ये काम करती हूँ तो तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के बीच में और ज़्यादा दूरियां बढ़ेंगी। किस तरीके से तुम एक दूसरे से बोलोगे, क्या बहाना ढूंढोगे कि तुम एक दूसरे से बात करो। हो सकता है कि खाने की वजह से वो तुमसे पूछे कि आज मैं आपके लिए टिफ़िन में क्या बनाऊं, इस वजह से ही तुम्हारी बातचीत शुरू हो जाए। हो सकता है कि तुम्हें कुछ काम चीज़ों की ज़रूरत पड़े और तुम उसको आवाज़ लगाओ कि मेरा ये सामान कहाँ पर है, तो इस वजह से तुम्हारी बातचीत हो जाए। लेकिन अगर मैंने तुम्हारा खाना बनाना शुरू कर दिया, मैंने तुम्हारा कपड़ा धोना शुरू कर दिया, तो फिर तो तुम दोनों के बीच में जो लड़ाई है, जो भी तुम्हारा झगड़ा है वो बढ़ता चला जाएगा और तुम दोनों के बीच में दूरी बनती चली जाएगी। और इन सबको करने में मेरे और मेरी बहू के बीच में भी दूरियां आएंगी। वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेगी, उसकी नज़रों में मेरी रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाएगी। तो बेटे को वो बात समझ में आती है और वो अपनी वाइफ के पास जाता है कि मेरे लिए चाय बना कर लाओ। बोलता वो गुस्से में ही है, लेकिन फिर भी वो अपनी पत्नी को बोलता है कि चाय बना कर लाओ, और पत्नी भी बना कर लेकर आती है। जब भी कभी हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है ना, तो बीच में थोड़ी सी वो ईगो आ जाती है और इस ईगो की वजह से ही वो झगड़ा बढ़ता चला जाता है। दोनों सोचते हैं कि ये पहले मुझसे बात करेंगे, वो सोचता है कि ये पहले मुझसे बात करेगी, और इस वजह से वो झगड़ा बढ़ जाता है। और जब उनमें से एक ने, जैसे हस्बैंड ने बोल दिया कि जाओ मेरे लिए चाय बना कर लाओ, तो कहीं ना कहीं वाइफ वेट तो कर ही रही थी कि ये मुझसे बोले और मैं इनका काम करूं। जैसे उसके हस्बैंड ने बोला कि मेरे लिए चाय बना कर लाओ, तो वाइफ भी चाय बना कर ले आई। फिर धीरे धीरे करके खाने के टाइम पे, फिर अगले दिन सुबह को, ऐसे करके उनकी बातचीत शुरू हो गई। तो इस पूरी कहानी में आपने क्या देखा? यहाँ पर हमने ये देखा कि एक जो माँ है उसने अपने बेटे और बहू का झगड़े को कैसे ख़त्म करवा दिया, कितनी समझदारी के साथ में, और कहीं ना कहीं बेटे और बहू की नज़रों में उस माँ के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई। लेकिन अगर यहीं पर एक ऐसी माँ होती कि जो अपने बेटे के कहने में आकर और ज़्यादा गुस्सा हो जाती कि इसकी हिम्मत कैसे हो गई, ऐसे कैसे बोल दिया, मैं करूँगी तेरे सारे काम, मैं तेरे लिए खाना बनाऊँगी, मैं तेरे लिए कपड़े धोऊँगी, तो इससे क्या होता? एक तो उन हस्बैंड वाइफ के बीच में जो झगड़ा था वो ख़त्म ना होता, उल्टा बढ़ जाता। वाइफ को कहीं ना कहीं और ज़्यादा गुस्सा आता कि अब तो तुम इन्हीं से करवाओ अपने सारे काम, अब मैं तुम्हारा कुछ नहीं करूँगी। उसके अंदर ना वो जिद बढ़ जाती कि मैं तुम्हारे कोई काम नहीं करवाऊँगी, अब तो तुम अपनी माँ से ही करवाओ। और कहीं ना कहीं इससे सास बहू का रिश्ता भी ख़राब होता, तो मतलब पूरे घर का माहौल ख़राब हो जाता।
तो यहाँ पर जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं वहाँ पर उनका रोल ये होता है कि जब भी उनके बच्चों में कोई भी किसी भी तरह का छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा हो गया है, वो सिर्फ एक ईगो प्रॉब्लम है, उस झगड़े को किस तरीके से समझदारी से ख़त्म करे जिससे कि उनके बच्चे उनकी रिस्पेक्ट करें। और ये ऐसा नहीं है कि बेटे बहू के रोल में ही आपको ये करना है। कभी भी दो भाइयों का झगड़ा हो, भाई बहन का झगड़ा हो, तो यहाँ पर बड़ों का रोल होता है, वो अपनी समझदारी के साथ में दोनों को बिठा के बात करते हैं, दोनों को समझाते हैं और इस तरीके से घर के झगड़े को ख़त्म कर देते हैं। और यकीन मानिए, जब भी जहाँ पर भी इस तरह के कोई बड़े होते हैं ना घर में, तो वहाँ पर कभी भी लड़ाई झगड़ा रह ही नहीं सकता है, क्योंकि होगा थोड़ी देर बाद फिर ख़त्म हो जाएगा, तो वहाँ पर कितनी खुशियाँ होंगी। मैं तो ना सबसे यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, जो सास बहू के रिश्ते का नाम इतना ज़्यादा ख़राब है, ननद भाभी के रिश्ते का नाम इतना ज़्यादा ख़राब है, तो ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। क्यों हम एक इंसान को इंसान के तौर पे नहीं देखते हैं? जैसे एक सास होती है, वो अपनी बहू को ऐसे क्यों देखती है कि मेरी बेटी की पत्नी है, मेरी बहू है, इसके साथ मुझे ऐसे करना है, इसके साथ मुझे ऐसे करना है, ऐसा क्यों सोचते हैं? आप एक इस नज़रिए से देखिए कि जैसे वो दोनों हस्बैंड वाइफ है, उन दोनों के बीच में कोई भी बात हुई, वहाँ पर आप निष्पक्ष हो जाइए। ये मत सोचिए कि मेरा बेटा है या फिर मेरी बहू है, वहाँ पर ये सोचिए कि इन दोनों के बीच में क्या बात हुई, किस वजह से इनका झगड़ा हुआ। आपको उस झगड़े की जो वजह है, उस झगड़े को समझना है और फिर उसके बाद आपको न्याय की बात करनी है। तो आपको ना हमेशा निष्पक्ष होकर आपको फैसला देना चाहिए, जिससे कि आपके बेटा और बहू हमेशा आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। अब जैसे ये कहानी मैंने आपको सुनाई है, ये कहानी कहाँ से बनी? कहीं से तो बन के आई होगी ना। तो देखिए, आप एक औरत ने ऐसी मिसाल कायम कर दी कि उसके ऊपर कहानी बन गई, लेकिन अधिकतर घरों में ऐसा नहीं होता है। और आपने खुद भी ये चीज़ नोटिस की होगी, कभी भी जब भी किसी लड़की की शादी होती है, सबसे पहले उससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सास कैसी है। क्यों? सास ही, सबको पता है कि सास ही एक ऐसी इंसान है उस घर में जिसकी वजह से मेरी बेटी को या तो खुशियाँ मिलेंगी या तो उसको दुख मिलेंगे। ठीक है कि एक पति की वजह से ही एक लड़की अपने ससुराल जाती है, उसकी वजह से ही उसके सारे रिश्ते होते हैं। तो सबसे पहला फ़र्ज होता है पति का अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट करना, उसके हर सुख दुख का ध्यान रखना। लेकिन एक पति के बाद जो दूसरा पर्सन होता है वो होता है सास, जो अपनी बहू को दुख देती है या सुख देती है, उसके हाथ में बहुत कुछ होता है। तो इसीलिए मैं हर किसी से यही कहना चाहती हूँ कि अपने घर में शांति बनाए रखने के लिए आपको कुछ छोटे छोटे तरीकों को अपनाना चाहिए, जिससे कि आपके बच्चे हमेशा आपकी रिस्पेक्ट करें। अगर आपके बच्चों के बीच में कभी भी कोई छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो आप बीच में आइए, पर निष्पक्ष होकर उन दोनों की बात सुनिए और निष्पक्ष होकर ही अपना फैसला सुनाइए, जिससे कि उनका झगड़ा खत्म हो सके। आपके इस बारे में क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाए। थैंक यू सो मच।